कक्षा 12 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 29 अगस्त को विषय हिंदी का पेपर होने वाला, तो फाइनली आपका हिंदी का पेपर आ चुका है कक्षा 12वीं वालों का। तो आपको पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट बताने वाले हैं, साथ ही सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपका जो विषय हिंदी का पेपर है वो आपको 29 अगस्त को होने वाला है कक्षा 12वीं वालों का। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर। और आपका जो पेपर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, समझ 3 घंटे आपको मिल जाएंगे। पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। तो इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको हम बताने वाले हैं, वीडियो के एंड तक बने रहें। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर आप निर्देश भी देख सकते हैं। साथ ही जो आपका पहला प्रश्न वो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुन कर लीजिए। 6 नंबर के आपके सही विकल्प हैं, जिसमें आपका पहला मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं रामचंद्र शुक्ल, जयनंद कुमार, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आपका सही आंसर होने वाला है यहाँ पर, आपका जो करेक्ट आंसर है वो जयनंद कुमार हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर पहले में होने वाला है जयनंद कुमार। इसके बाद है आपका दूसरा, कभी भार लिए फिरता है, सुख दुख है, निज उर का, जग जीवन का, संपूर्ण संसार का। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है जग जीवन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, प्रगति का मानवीकरण विशेषता है, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, छायावाद की, नई कविता की। तो यहाँ पर आपको विशेषता बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर छायावाद हो जाएगा, यानी आपका सा जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, वाइट, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका रहेगा उपयुक्त सभी, यानी आपका द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा, करुण रस के स्थायी भाव, विस्मय, शोक, उत्साह, जुगुस्सा। तो इसमें आपका राइट आंसर शोक हो जाएगा, तो आप शोक कर लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर छठवां, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होते हैं 4, 6, 8, 10। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8। इसके बाद है आपके रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान देख लीजिए, यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। रस के डॉट डॉट अंग होते हैं, तो रस के अंग आपको बताना है कितने होते हैं, 4 होते हैं, 5। तो इसमें आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा, कवि कवि के कवि बच्चन का डॉट डॉट ध्यान नहीं करते, जग यज्ञ। तो इसमें आपका जग हो जाएगा। फिर आपका आता है तीसरा, नीरजा की रचना का डॉट डॉट महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। फिर आता है भक्तिन का डॉट डॉट था, छोटा बड़ा। तो इसमें आपका होने वाला है छोटा। इसके बाद है पांचवा, छायावाद का समाज डॉट डॉट कहलाता है 1020 से 1936 है, 1921 से 1937। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद है आपका यहाँ पर दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ सफल न होना, दाल ना पकना। तो इसमें आपका है सफल न होना। इसके बाद है सत्य 6 नंबर की सत्य रहेंगे, तो सत्य को देख लेते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपके जो सत्य वो आप यहाँ पर देख लीजिए फटाफट। तो आपका पहला रहेगा एकांकी, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, एकांकी दृश्य का रूप होता है। तो जो आपके सत्य वो भी हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो पहले में आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, बिंब में विधान में भावना को उत्तेजित करने की शक्ति होती है। तो ये आपका सत्य है, यानी सही कथन है। इसके बाद है तीसरा, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। तो तीसरा में भी आपका सत्य रहेगा, यानी सही कथन है। इसके बाद है चौथा, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। तो चौथा भी आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। इसके बाद है आपका पांचवा, मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। इसके बाद है आपका छठवां, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं स्वयं विचार करने का साधन भी है। तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। इसके बाद है आपका चौथा प्रश्न 7 नंबर का रहेगा, सही जोड़ी है आपकी, देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो जो आपकी सही जोड़ी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार आपको बताना है। तो पहली सही जोड़ी हो जाएगी आपकी 8। दूसरा, रस के अंग, तो रस के अंग हो जाएंगे आपके 4। और इसके बाद है आपका मुद्रा माध्यम की विशेषता। तो मुद्रा माध्यम की विशेषता हो जाएगा शब्दों का स्थायित्व, ये आपकी तीसरी सही जोड़ी हो जाएगी। फिर आपका आत्म परिचय, सॉरी यहाँ पर हाँ आत्म परिचय, तो आत्म परिचय का हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। तो ये आपकी चौथी सही जोड़ी हो जाएगी। फिर है आपका सिल्वर वेडिंग, तो सिल्वर वेडिंग का हो जाएगा यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी। तो ये आपकी 5वीं सही जोड़ी हो जाएगी। और इसके बाद है जेठ का पुत्र,
तो जेठ का पुत्र क्या होता है? जेठौत। तो ये आपकी छठवीं सही जोड़ी हो जाएगी। और इसके बाद है महाकाव्य, तो महाकाव्य का हो जाएगा पूर्व पर संबंध, ये आपकी सातवीं सही जोड़ी हो जाएगी। तो सही जोड़ी हमने आपको कंप्लीट करा दी है। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य, तो इनके जो यहाँ पर उत्तर हैं वो भी हम आपको बताएंगे, साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जो आपका पहला प्रश्न है, मुहावरा पेट पूजा करने का क्या अर्थ है? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो के एंड तक बने रहें। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलो इसका जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो आपको हम मोबाइल में दिखा रहे हैं, देख लीजिए। पहले का जो सॉल्यूशन है, मुहावरा पेट पूजा करने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भोजन करना। तो इसका आपको आंसर लिख देना, भोजन करना। इसके बाद है आपका दूसरा, काव्य के भेद होते हैं। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, काव्य के भेद होते हैं दो, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इसके बाद है आपका तीसरा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे पृष्ठ का सॉल्यूशन, हिंदी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद चौथा, 5 क्षेत्रीय शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सॉल्यूशन, तो 5 क्षेत्रीय शब्द हो जाएगा। पहला लोटा, दूसरा खटिया, तीसरा जूता, चौथा पगड़ी और पांचवा आपका थैला हो जाएगा। इसके बाद है आपका निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, चाय वाय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाँचवें प्रश्न का। इसके बाद छठा, मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी विजय होती है? तो इसमें जो आपका छठवां है इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी विजय होती है? तो चेतन और अचेतन की विजय होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेतन पर अचेतन की विजय, सॉरी चेतन पर अचेतन की विजय। इसके बाद आपका सातवां, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो इसमें आप देख लीजिए राइट आंसर, शेर के बच्चे का असल नाम यहाँ पर बशीर अहमद था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बशीर अहमद। तो ये आपके बशीर अहमद, ये आपके राइट आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता आपका यहाँ पर 2 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न छठवां, यहाँ पर देख लीजिए, प्रगतिवाद की विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए और अथवा नई कविता की विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो इनका जो यहाँ पर आंसर रहेगा इन प्रश्नों का, वो आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप पहले प्रश्न को देख लीजिए। इसके बाद सातवां, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? अथवा आपका जग जीवन के भार से कवि का क्या आशा है? आठवां आपका महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 2-2 नंबर के प्रश्न है। 9वां प्रश्न देख लीजिए, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? और इनके हमने पहले ही बता दिया कि आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पे जाकर आप देख सकते हैं। पूरी PDF हमने डाल दी है सॉल्यूशन की। अथवा आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा रहेगा 10वें का, निबंध किसे कहते हैं? किन्हीं 2 निबंधकारों तथा उनके 2 निबंधों के नाम लिखिए। 11वां, भक्तिन के आने जाने से महादेवी बनवा देहाती कैसे हो गई? अथवा परचेजिंग पाउडर से लेखक का क्या आशा है? जल्दी से देख लीजिए। 12वां प्रश्न, तकनीकी शब्द किसे कहते? उदाहरण सहित लिखिए अथवा लोकोक्ति मुहावरे में अंतर लिखिए। 13वां प्रश्न देख लीजिए, यशोधरा बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा जूस सीरीज के औचित्य पर प्रकाश डालिए। 14वां है आपका, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? और अथवा आपका इंटरनेट की 2 विशेषताएं लिखिए। 15वां, रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? लिखिए अथवा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उनके भेदों के नाम लिखिए। 16वां देख लीजिए, हरिवंशराय बच्चन और रघुवीर साहब का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। 2 रचना लिख देना, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। इसके बाद 17वां, महादेवी वर्मा जयनंद कुमार, इनका भी आपको 2 रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको देख लेना। 3-3 नंबर के प्रश्न है। 18वां है, भाव पल्लवन, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रणाली सत्य हैं, प्रमाणित सत्य हैं अथवा विलम्ब से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक छात्र संवाद लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद है आपका 19वां प्रश्न है। तो इसमें आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ लेना और इसके जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक लिख देना है। और इसके बाद जो इस पेपर का आपका जो 19वां प्रश्न है, इसके 2 क्वेश्चन और हैं। स्वच्छ अभियान की कामयाबी के लिए आवश्यक क्या है? लघु का विलोम गद्यांश में से लिखिए, इसका अथवा भी देख लीजिए। इसके बाद है आपका 20वां, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, 4 नंबर का प्रश्न है, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और 21वां प्रश्न देख लीजिए, गद्यांश से संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। 22वां देख लीजिए, नगर पालिका को जल की अनियमित पूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र अथवा अपने मित्र को विद्यालय की
वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। और 23वां है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको निबंध लिख देना, रूपरेखा, जीवन में खेलों का महत्व, कोरोना से बचाव और सावधानी, वर्तमान समय कंप्यूटर की उपयोगिता, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो आपकी इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है हिंदी का पेपर कक्षा 12वीं वालों का, जो 29 अगस्त को आपका होना है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।